हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की एक नई वीडियो में क्या देखेंगे हम एमसी किट मास्टर सिलेंडर जो किट होता है ना ऑटो का, अप्पे ऑटो का, इसका जो किट के वाइसर कैसे चेंज करते हैं मास्टर सिलेंडर के, वही देखेंगे। ये देखो ऊपर की वाला लॉक जो दिख रही है आपको, लॉक पकड़ लेके इसे खोल लो। ये देखो जैसे मैं खोल रहा हूँ वैसे ही इसे खोल लो। ये देखो खुल गया। अब इसे रिटर्न उल्टा रख के पाइप पे मार दो। एक जो अंदर के पिस्टन होते हैं ना वो बाहर आ जाएंगे। ये देखो मैं ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे मार दो। उसके बाद जो स्टार स्क्रू होता है इसका स्क्रू ड्रॉ लेके खोल लो। ये देखो मैं जैसे खोल रहा हूँ ऐसे खोल लो। और खोलने के बाद फिर इसे पाइप पे रख के मार दो। ये देखो ये नीचे वाला पिस्टन भी निकल जाएगा। पिस्टन और स्प्रिंग दोनों निकल गया। और इसके बाद इसका जो भी सामान होता है ना इसमें पार्ट्स, वाइसर हो गया, रबल का वाइसर हो गया, सब निकाल लो। क्यों, इसे अच्छे से वाश करेंगे हम। वाश करने से पहले एक बार चेक कर लो कि कहीं घिटा वटा तो नहीं, कुछ घिसा वसा तो नहीं, कुछ कटा तो नहीं, कुछ खड्डा वगैरह तो नहीं पड़ा इसमें। उंगली डाल के चेक करोगे तो पता चल जाएगा। ये देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। ये देखो मेरा पिस्टन, मेरा मास्टर सिलेंडर सही है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से धो लेंगे। पहले धो के आने के बाद इसे क्या करेंगे हम, जो नीचे का पिस्टन होता है ना मेरे हाथ में है, तो इसे क्या करेंगे अच्छे से एक बार वाइसर को चेक कर लेंगे कि कैसे फिट करना कैसे नहीं फिट करना। मुझे तो पता है पर आप देख लो एक बार कैसे फिट करना है। ये देखो फिट करने से पहले वाइसर काट लो। ये देखो वाइसर जो जूने वाइसर होते हैं ना सब काट लो। ये देखो स्प्रिंग वाइसर सब निकाल लो इसका। ये देखो 2 मिनट का काम है, बस समझ नहीं आया आपको। ये देखो निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसे साइड रखेंगे। और जो ऊपर वाला पिस्टन होता है ना, इसे स्क्रू ड्रावर की मदद से, इसका अंदर का स्क्रू होता है एक से स्टार वाला, ये निकाल लो। ये देखो थोड़ा इसका थ्रेड ज़्यादा होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर निकल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो मैं निकाल रहा हूँ। ये देखो मैं खोल रहा हूँ, ऐसे ही खोल लो। स्क्रू खोलने के बाद ये स्प्रिंग ओपन हो जाता। ये देखो हो गया ओपन। ओपन होने के बाद इसे बुश और स्क्रू दोनों साइड में निकाल के रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रू रखने के बाद जो जो स्प्रिंग और इसकी लॉक होती है ना, ये भी साइड में रखो। उसके बाद ये वाइसर, स्टील वाला वाइसर ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों पिस्टन में आएगा। उसके बाद ये देखो इसका भी वाइसर निकाल लो। ये रबल वाला वाइसर होता है ना, ये भी निकाल लो। निकालने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लो वेस्ट लेके। ये देखो मैं कैसे पोंछ रहा हूँ। इसमें गंदा मट्टी ऑयल का कुछ भी राड़ा होगा तो निकल जाएगा। ये देखो गंदगी नहीं होनी चाहिए कुछ भी फिट करने से पहले सामान में। ये देखो मैं कैसे पोंछ रहा हूँ, ऐसे ही पोंछ लो। ये देखो अच्छे से पोंछ लो। पोंछने से क्या होगा, आपका काम भी नीट होगा और काम भी जल्दी होगा। ये देखो मैंने पूछ लिया। एक बार पिस्टन को चेक कर लो कहीं जंग वंग तो नहीं पकड़ा। चेक करने के बाद ये स्टील का वाइसर जो हम निकाले थे ना, इसे फिट कर लो। देखो मैं कैसे फिट कर रहा हूँ ऐसे। और ये देखो एमसी किट की एमआरपी और पार्ट नंबर दोनों है। केबीएक्स का है, अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है। ये देखो अंदर का इसके सब वाइसर निकाल लो हाथ में एक, जैसे मैं निकाल ले रहा हूँ। हाथ में निकालने के बाद इसमें 5 वाइसर इंपॉर्टेंट है। ये देखो साइड में रखो ऊपर वाला बूट, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ओरिंग 5, बस इतना ही काम है। ये लॉक का भी हमको कुछ काम नहीं है, दोनों बुश का भी हमको कुछ काम नहीं। इसे साइड में रख दो। ये देखो साइड में रखने के बाद ये लो, लेने के बाद एक वाइसर डाल लो। इसे वाइसर डालने के बाद इसकी जो खेकड़ा वाइसर लॉक होता है ना, ये बटा लो। इसे स्प्रिंग को हिलने नहीं देता। ये देखो स्प्रिंग बटा लो। उसके बाद जो हम बुश निकाले थे वही बटा लो। वो बटाने के बाद ये देखो स्क्रू, स्टार स्क्रू अच्छे से पोंछ लो। इसे कुछ स्लिप वगैरह तो नहीं, इसके थ्रेड तो अच्छे है, देख लो इसके थ्रेड अच्छे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे अंदर डाल के फिट कर देंगे। स्टार स्क्रू ले हाथ में, एक उंगली से थोड़ा प्रेस करो। ये देखो मैं कैसे प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे प्रेस करो। प्रेस करने से जल्दी होगा काम। ये देखो 2 थ्रेड लगा लो। उसके बाद हाथ में रख के तेड़ कर लो। ये देखो मैं कैसे तेड़ कर रहा हूँ, अच्छे से तेड़ होना चाहिए। ये मेन है, अच्छे से तेड़ होना चाहिए। क्यों, पूरा प्रेशर इस पर रहता है। आपका ब्रेक का जो भी पेडल का प्रेशर रहता है ना, इस पर रहता है, इसलिए इसे अच्छे से तेड़ कर लो। ये लूज़ होगा तो फिर बीच में खुलेगा, बीच में खुलने से आपका ब्रेक अंदर जाने चालू होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी फिर। ये देखो मैंने अच्छे से तेड़ कर लिया इसे। अब वो तेड़ करने के बाद एक बार चेक कर लो। ये देखो अच्छे से तेड़ हो गया। ऊपर से इसका वाइसर आता है, रब्बल वाइसर, इसे फिट कर लो। ये देखो सही से देख लो, कुछ बड़ा काम नहीं है, सही से देख लो एक बार। देखो ये फिट हो गया, इसे साइड में रखो। और जो नीचे वाला पिस्टन होता है ना, जो हम निकाले थे, उसे भी अच्छे से पोंछ लो एक बार। ये देखो मैंने अच्छे से पोंछ ले रहा हूँ इसे। ये देखो
अच्छे से पोंछ लेने के बाद स्टील का वॉइसर बटाने से पहले चारों होल चेक कर लो कि क्लीन है या नहीं है। एक ब्लॉक होंगे तो प्रेशर नहीं बनेगा सीधे। ये देखो मेरी चारों होल क्लीन है। इसे वॉइसर डाल के, जो स्टील वाला वॉइसर होता है वो डाल के ऊपर वाला रब्बर लेकर डाल लेगा जो वॉइसर होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट काम, ये स्प्रिंग को चेक कर लो ऐसे खींच के। ये देखो कट हो गई। बिठाने से पहले इसे खींच के चेक कर लो, फिर बिठाने के बाद कट होगी तो प्रॉब्लम होगा। ये देखो मैंने नई स्प्रिंग ले लिया, ये देखो ऐसे फिट कर लिया मैंने। ये देखो इसका वॉइसर जो ऊपर वाला होता है ये भी फिट कर लो। ये देखो कुछ बड़ा काम नहीं है, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा आपको। नहीं समझेगा तो फिर एक बार प्ले करके चेक कर लो वीडियो को, मालूम पड़ जाएगा। ये देखो दोनों मेरे सिलेंडर रेडी हो गए, पिस्टन रेडी हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो ऊपर वाला बूट होता है ना इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसे स्क्रू ड्रावर में 12 की गोटी लगा लो, पट्टी पाना बोलते हैं जिसे। इसे खोल लो। ये देखो खोल लेने के बाद 12 का नट भी खोल लो। नट खोलने के बाद इसे थोड़ा ऐसा प्रेस करो। ये देखो निकल जाएगा। बहुत इजी काम है, बस देखना। और इसे भी अच्छे से साफ़ कर लो वेस्ट से। ये देखो साफ़ होने के बाद इसमें एक वॉइसर और एक लॉक आता है। ये पुराना ही लॉक इसमें रखो, ये कंपनी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। ये देखो इसे थोड़ा नया बूट लेके इसे थोड़ा प्रेस कर लो। ये देखो मैंने प्रेस कर दिया। अब इसे नट बटा लो, ऊपर का 12 का जो नट हमने निकाला था वो बटा लो। ये देखो बिठा लिया। और इसके ऊपर की जो डॉल्फिन बढ़ती है ना लॉक वाली, ये भी बटा लो। ये देखो ये भी बढ़ गया। अब इससे क्या करेंगे हम, ये तो रेडी हो गया किट जो हमने बनाया था MC किट के, पूरे वॉइसर हमने डाल दिया। अब इसे सिलेंडर में कैसे फिट करेंगे, ये देखो जूने वाले निकाल के फेंक दो। अब देखो हम इसे सिलेंडर में कैसे फिट करेंगे। ये जो नीचे वाला पिस्टन होता है ना इसे आधा बटा लो। ऐसे आधा बटाने के बाद जो ऑयल होता है ना ब्रेक ऑयल, इसमें थोड़ा सा डाल दो। ब्रेक ऑयल इसे डालने से क्या होता है मालूम है, एयर पकड़ने की प्रॉब्लम नहीं आती है। एयर जल्दी से चला जाएगा और ब्रेक भी जल्दी आपका ऊपर आ जाएगा। ये देखो मैंने दबा दिया। दबाने के बाद स्क्रू ड्रावर लो एक, इसे नीचे दबा दो अच्छे से। नीचे दबाने के बाद जो हम स्क्रू लिए थे ना इसे ओरिंग डाल दो, छोटी वाली ओरिंग जो मैंने दिखाया था आपको, वो ओरिंग इसमें डाल दो। ये देखो मैंने डाल लिया। डालने के बाद इसे टाइट कर दो, हाथ से टाइट कर दो पहले। ये देखो टाइट हो गया। उसके बाद एक बार चेक कर लो कि करेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये प्रेस होके ऊपर आना चाहिए। देखो मेरा बराबर काम कर रहा है, जो पिस्टन मैंने बताया था ना वो सही काम कर रहा है। ये देखो ये भी ऐसे ही, जो ऊपर वाला पिस्टन होता है ना ये भी ऐसे ही डाल के बटा लो। बटाने के बाद इसे भी एक बार चेक कर लो। ये देखो मैंने बटा दिया। अब स्क्रू ड्रावर लेके इसे थोड़ा प्रेस करूँगा मैं, प्रेस करके छोड़ दूँगा। ये देखो अपना आप ऊपर आएगा। ये देखो ऐसे ऊपर आना चाहिए। आने के बाद इसका तो काम हो गया। अब जो ऊपर का बूट वाला हमने बताया था ना उसे लॉक जो हमने पहले ही खोला था स्टार्टिंग में, हाँ ऐसे इसे भी फिर पकड़ लो, लॉक पकड़ लेके प्रेस कर लो। प्रेस करने के बाद ये देखो बैठ गया। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का बूट सीधे बटा लो, आराम से पड़ जाएगा। कुछ बड़ा काम नहीं है, नया होता है इसलिए थोड़ा ये करता है। ये देखो बैठ गया। ये पैकेट फेंक दो, काम की नहीं है, हो गई। ये देखो सिलेंडर मेरा रेडी हो गया, मास्टर सिलेंडर किट।